बनाया जी, कचरा हमने पंजाब का ऐसे उठाना है। और उसके अलावा एक ये शोरूम में गए, जो होंडा शोरूम है, और अब पता नहीं उसे ये क्या बनाकर पेश करेंगे। यानी शोरूम कुछ और चीज होती है और प्लांट कुछ और चीज होती है। प्लांट जो है वहां पे प्रोडक्शन चल रही होती है। बहरहाल ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब पाकिस्तान में इसी तरह की नौसरबाजी काम करते हैं। अभी हुकूमत जो है उसने जनाब मर्सिडीज वैन्स और सेडान्स जो हैं ये फ्राहम करने का इंतज़ाम किया है। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से मेज़बान हुकाम को कीमती तोहफ़े दिए जा रहे हैं, जिनमें हाथ के बने हुए कालीन हैं, कश्मीरी शॉल्स हैं, डेकोरेटिव वाजेस हैं। दिलचस्प डेवलपमेंट होती है नाज़रीन। हमारी सीएम साहबा मरियम साहबा इस वक्त मौजूद है जापान के अंदर। जाहिर है वहां से गाड़ियां, ट्रेनें कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगी। जब गई हुई हैं, और पूरा भानुमती का कुंभा माशाल्लाह उनके साथ गया हुआ है। अच्छा, रोजाना मैं नोट करता हूं सब नया ड्रेस पहनते हैं, रोजाना सब नया ड्रेस, सब नया जूता पहनते हैं। की जानिब से ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो एक्सपो लगी हुई है ना जापान में, ये बड़ी लंबी चलती है। इस एक्सपो में होता क्या है, ये जरा गौर कीजिएगा। इसमें ना मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। जापान के लोग और उनकी कंपनियां भी अपने स्टॉल लगाती हैं। यहाँ पे खेलों के मुकाबले भी होते हैं, दुनिया भर से खिलाड़ी भी आते हैं, फनकार भी आते हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्ट आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं एक्सपो में। एक बड़ा हैवी किस्म का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो जापान की एक्सपो है। अब हुआ ये कि जब ये एक्सपो शुरू हुई ना, तो पाकिस्तान से एक हॉकी टीम गई वहां पे। वो हॉकी वाले गायब हो गए। हॉकी वाले वहां पे गए, हॉकी वाले गायब हो गए। उनमें कोई असाइलम लेते फिरते हैं वहां पे। फिर फुटबॉल की टीम गई वहां पे। तो जो फुटबॉल की टीम पहुंची जापान के एयरपोर्ट पे, अब पाकिस्तान की आप निजाम और इदारों की कारकर्दगी चेक करें, और जिन्होंने यहां से अप्रूवल दी आप उन्हें देखें कि फुटबॉल की एक पूरी टीम बनाकर जापान पहुंचा दी। ये मुझे जापान से मेरे दोस्तों ने बताया, वहां खबर भी छपी हुई है। वो ये कहते हैं जी जापान में फुटबॉल की एक टीम पहुंचा दी गई। वो टीम वहां पे जापान में पहुंच गई, एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़े गए सारे। उन्होंने कहा जी आप लोग इसलिए, उन्होंने कहा फुटबॉल खेलने हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। वो सबके इतने इतने बड़े पेट निकले हुए थे। फुटबॉल के प्लेयर का तो पेट ही नहीं होता। इतनी इतनी बड़ी उम्रें, पेट निकले हुए हैं, तोंदें लंबी लंबी निकली हुई हैं, और जनाब आ गए फुटबॉल खेलने के लिए। उन्होंने कहा यार ये तो फुटबॉल के प्लेयर लगते ही नहीं है, ये फुटबॉल कैसे खेलेंगे। ये पाकिस्तान से गई थी टीम जनाब कारनामा करने, और यहां से अप्रूवल होकर पहुंच भी गए वहां पे। अच्छा, वहां जब उन्होंने उनके बैग शैग खोले और खोल के चेक किए, तो पता चला बैगों के अंदर से तो कपड़े शपड़े और बेचारों गरीबों वाला सामान। तो ये गरीब गुरबा अपना पैसा पैसा लगा के, अपनी चीजें जमीनें बेच के, वहां पैसा भर के एजेंटों के थ्रू, तो ये सारे फुटबॉल की टीम बना के पहुंच गए। और पाकिस्तान में किसी ने चेक भी नहीं किया। वहां से सारी की सारी फुटबॉल टीम जो है वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस पहुंची है। ये हालात हैं। तो इनके साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरी हुई है इनके साथ जापान में। और इनका प्रोग्राम बढ़ गया, वो इन्होंने खुद ही बांट दिया। जब इन्होंने वहां पे सिक्योरिटी मांग ली और उन्होंने कहा जी हमारी जान खतरे में, तो उन्होंने इनको बिल्कुल ही प्रोटेक्शन में ले लिया। और अब जितने टिकटॉक बनने थे वो सारा सिलसिला फिलहाल टिकटॉक बनने का रुका हुआ है। देखते हैं अब ये आगे क्या करते हैं, या कुछ और करने की कोशिश करते हैं। अखबारों में इश्तिहारात ऐसे लगा रहे हैं, ये वाहिद दौरा है पाकिस्तान की तारीख का जो शुरू होते ही कामयाब हो गया। नॉर्मली ये होता है ना कि जब दौरा मुकम्मल होता है फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि ये दौरा कामयाब था या नाकाम था। भाई दौरा मुकम्मल होगा तो आप फैसला करेंगे ना, कामयाब दौरा है या नाकाम दौरा है। ये वाहिद दौरा है जो शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया था। मरियम नवाज ने जापान की सरजमीन पे कदम रखा और अखबारों में इश्तिहारात छप गए कि मरियम नवाज का कामयाब दौरा। और भाई उन्होंने दौरा तो पूरा कर दे, दौरा पूरा करेगी तो कामयाब होगा ना। अब जिस सूबे के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहां पे लग्जरी किस्म के प्रोजेक्ट लाकर लगाए जाते हैं गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए। ये और नहीं तो क्या है। यानी 11.73 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पूरे पाकिस्तान में 23 मिलियन है, उनमें से लगभग 12 मिलियन जो है वो पंजाब के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब जहां बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहां पे आप अखबारों के अंदर इश्तिहारात दे रहे हैं और ऐसे गैजेट्स लेकर आ रहे हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो ये इनका खेल है, पुराना खेल रहे हैं और हमेशा से यही खेलते आए हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ही नौसरबाज और इसी तरह के लोग पसंद हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के काम भी पूरे करते हैं ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ये जरा तैनाती एक चेक करें कैसे हुई। रिटायर्ड जर्नैल की तैनाती, ये जो पीटीए के चेयरमैन बने हुए हैं जनाब मोहतरम मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब,
और मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है, इनके साथ ना वो पार्लर के बंदे भी साथ गए हुए हैं, सबको तैयार किया जाता है। तो वहां पर मौजूद है नाज़रीन जापान के अंदर। कल इन्होंने एक वीडियो जारी की जहां पर मरियम साहबा और पूरा भानुमति का कुंभा खड़ा है और पीछे नजर आ रहा है जनाब जैसे कोई बंदरगाह है और पीछे जहाज खड़े हैं, बेड़े खड़े हैं बहुत बड़े बड़े। मैंने सोचा यार कमाल हो गया है, ये तो बहुत बड़ी कोई डील होने वाली है और ये तो बंदरगाह का इन्होंने दौरा किया है और ये बहुत बड़ी बात है भाई। वहां पर पहुंच गई है मरियम साहबा। और आधे घंटे बाद तहरीक इंसाफ का एक आम सा बंदा पहुंच गया, उसने कहा भाई मैं रोजाना इधर घूमने आता हूं, ये पार्क है पीछे इन्होंने ये नहीं लगाया हुआ है, ये सिर्फ सैर सपाटे के लिए हल्का सा छोटा मोटा मेरे ख्याल में कोई डैम या फिर कोई झील वगैरह है, उस झील में वो कश्तियां चलाते हैं वो पैडलों वाली। उन्होंने कहा ये पैडलों वाली वो कश्ती वाली जगह है, यानी उसके मुताबिक ये थोड़ी सैर सपाटा करते हैं। लेकिन वही ना, मैंने तो जिंदगी में पैडलों वाली कश्ती देखी है कि पानी में उसे छोड़ दिया जाता है, दोनों तरह से पैडल मारे जाते हैं। उन्होंने कहा पैडलों वाली कश्ती है जिसके सामने ये खड़े हैं। इधर ये बताया कि बंदरगाह के ऊपर खड़े हैं और पीछे को बहरी जहाज खड़े हैं, पीछे कोई जनाब अरबों खरबों रुपए की ट्रेड हो रही है, माल आ रहा है माल जा रहा है। ये बंदरगाह से दरिया, इस बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान के अंदर भी माल आने वाला है, खेप आने वाली है। फिर अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर जारी की है इन्होंने, एक और जैपनीज खड़ा है, एक तो मेरी तरह नाक इनके नाज़रीन बड़े इंटरेस्टिंग है, अजीब गरीब किस्म के नाक है नाज़रीन इनके, तो छोटे छोटे नाकू वाले ये जैपनीज यहां पर खड़े हैं। एक बंदा खड़ा है, अच्छा एक जैपनीज खड़ा होता है उसके आसपास पूरा भानुमति का कुंभा खड़ा हो जाता है, यानी पूरी वलीमे बनी सूरत हाल बना देते हैं, यानी एक बंदा खड़ा होता है। अब ये जिसके साथ खड़े हैं बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा, ये आप पहले देखिए, ये जो सर्कल किया हुआ ये जैपनीज है, बाकी सारा भानुमति का कुंभा है। पीछे लिखा हुआ है वेलकम टू द ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। तो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के सामने मरियम साहबा, मरियम औरंगजेब साहबा, परवेज रशीद साहब, फलाना साहब, टाई कोट, नए शूज, तगड़ी पॉलिश हुई, नया ड्रेस, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, जैसे कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और ये सुपर पावर है और यहां से गए हुए हैं। बीच में इन्होंने खड़ा किया हुआ बेचारा जैपनीज को काम काज कर रहा होगा, उधर से इन्होंने कहा होगा सर आ जाए तस्वीर लेनी है। आप भी जानते हैं नाज़रीन क्या करेंगे हम जापान के साथ जाकर, हमारी हालत क्या है, अपने इंटरनल मामलात किधर हैं। फैसल वावडा ने एक बड़ी अच्छी बात की है, फैसल वावडा बाजू का बातें ठीक करता है। फैसल वावडा ने कहा कि सिस्टम डंडे से चलेगा, इतना बड़ा डंडा है, फुल डंडा रखना है हमने, जिसे हजम नहीं होता उसके लिए हाजमे वाली गोली भी है, यानी वैसे बड़ा डंडा है। फिर तो वावडा ये कह रहा है कि सिस्टम चलेगा तो डंडे के जोर पर चलेगा, यानी कि छित्रों पर चलेगा, मुझे और आपको खड़े करके छित्र मारे जाएंगे, जिसे दिल करेगा सुबह दोपहर शाम हमें छित्र मारेगा। और अगर वो फैसल वावडा कह रहा है कि अगर छित्रों के ऊपर किसी को मसला हुआ कि हमें छित्र मारे जा रहे हैं, उसे और छित्र मारे जाएंगे। लेकिन ये पैसे वो नहीं दे रहे, अपनी जेब से नहीं दे रहे, अपनी तनख्वाहों से नहीं दे रहे, वो आपके मेरे टैक्स पैसों से ले रहे हैं। अब ये जापान में मुख्तलिफ लोगों को पेश किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला के यानी उनके जो ऑफिशल्स हैं उनके मुताबिक तो 5 रोज़ का दौरा है। दस्तावेज़ात जो है वो जाहिर करते हैं खराजात 12 दिन के हिसाब से बनाए गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी 5 दिन ना रहें आप, कम से कम 12 दिन रहें, आप बहुत काम करती हैं मैडम, थक गई होंगी, प्लीज़ रेस्ट करें, को फुट मसाज करवाएं, कोई आप रिलैक्स करें प्लीज़ वहाँ पे। लेकिन अब ये जो अखराजात आते हैं कोई बात नहीं, कमी कमीनों के पर हम चार्ज कर लेंगे, ये आप और हम देते रहेंगे। ये शाह खर्चियाँ जो हैं ये आपने देखा, और इनके इश्तिहारात आप देख रहे हैं, वो पता नहीं करोड़ों में है, अभी अरबों तक चले जाएंगे कल तक मुझे लगता है। जिस तरह टीवी पे और अखबारों पे ये इश्तिहारात आ रहे हैं उनके दौरों के। क्या अचीव किया आपने वहाँ पे, क्या आपने इस मुल्क के लिए किया है जिसकी आप इतनी इश्तिहारबाजी कर रही हैं, जिसके आप इतने खर्चे कर रही हैं? सिर्फ आप अपने चमचों को खुश करने के लिए उनको आप ये ट्रिप्स करा रही हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।